हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चार्ट जोन। आज हम सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न। इस वीडियो में हम कैंडल के कुछ टाइप्स और चार्ट के कुछ टाइप्स पूरे कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप इस अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है वो है बियरिश मारबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये क्या होता है कि इसकी जो बॉडी होती है ये बड़ी रहती है और इसकी जो विग रहती है ये छोटी रहती है। ठीक है, मतलब नीचे जो है उसने उसमें एक चार्ट पैटर्न दिखाया गया है। ठीक है, नीचे चार्ट पैटर्न है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, नीचे जो है वो एक चार्ट पैटर्न दिखाया गया है। ठीक है, और ऐसी एक कैंडल दिखाई गई है जिसका मतलब होता है कि मार्केट अभी बियरिश स्ट्रक्चर में है। ठीक है, इसको कहते हैं बियरिश मारबुजू कैंडलस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट बाद में हम देखते हैं बुलिश मारबुजू कैंडलस्टिक। मतलब क्या होता है कि ये भी वैसी कैंडल रहती है मगर ये बुलिश रहती है। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग होती है और ये इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, ये हाई और ये लो। ठीक है, ये कैंडल का हाई रहता है और ये लो रहता है। ठीक है, इसको हम बुलिश मार्क बुजुक कैंडलस्टिक बोलते हैं। और जो पहले देखी थी वो थी बियरिश मार्क बुजुक कैंडलस्टिक। ठीक है, अगली जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। वो कैसी रहती है, देखो, ये जो कैंडल है इसकी बॉडी छोटी है, विग बड़ी है। ठीक है, और ये प्रीवियस कैंडल से छोटी कैंडल है। ठीक है, और जो ये फर्स्ट वाली कैंडल है इसकी बॉडी बड़ी है और विग थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, इसको कहते हैं इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट ये है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार बोल सकते हैं या इसे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसकी विग बड़ी है और इसकी बॉडी छोटी है। ठीक है, ये बुलिश है और ये बीरिश है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसको इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये भी वैसी ही है जिसको बोलते इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब ये जो रहता है इसकी विग बड़ी होती है और बॉडी छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसे कहते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, इसकी विग बड़ी है लेकिन बॉडी ना के बराबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट, हाँ, ये भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये इन्वर्टेड है। ठीक है, वो पहले वाली जो थी इन्वर्टेड थी और ये थी, ये इसकी विग बड़ी रहती है और बॉडी भी छोटी रहती है। जब भी आपको
चार्ट में ऐसा ऐसी कैंडल दिखाई दे तो समझ लेना कि इसके लो और इसके हाई पर आपको इस ट्रेड लेना होता है। मतलब वो आप देखेंगे इसका एक सेटअप है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का, वो बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। वो अचानक से याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट। इसे कहते हैं बियरिश डोजी स्टार और बुलिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी बियरिश होती है तब क्या होता है कि पहली वाली जो कैंडल होती है वो बुलिश होती है, और सेकंड वाली कैंडल जो होती है वो डोजी होती है। हम्म डोजी मतलब बुलिश और बियरिश के बीच में, ऊपर साइड, ठीक है। इसे कहते हैं बियरिश डोजी स्टार, ठीक है। और बुलिश डोजी स्टार का मतलब क्या है, जैसे इसमें बियरिश में पहली ग्रीन थी वैसे बुलिश में पहली रेड है, ठीक है। और जैसे ये डोजी ऊपर थी बियरिश में, वैसे ही बुलिश में डोजी नीचे है, ठीक है। और बाद में ग्रीन है, ठीक है। इसे कहते हैं बियरिश डोजी स्टार, बुलिश डोजी स्टार, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमने देखा था। हमने क्या देखा था कि पहले ये इन्वर्टेड डोजी स्टार दिखाई थी, इसकी बॉडी नीचे थी फिर ऊपर थी, ठीक है। अब ये बीच में है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये भी डोजी का ही काम करती है। मतलब कहने का ये है, जब भी आपको ऐसा पैटर्न चार्ट में दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये डोजी है। नेक्स्ट, ये है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ये लगभग डोजी जैसी है लेकिन डोजी में बॉडी बहुत छोटी है। इसमें क्या है, इसमें बुलिश और बियरिश, ठीक है। बुलिश की बॉडी बुलिश की बॉडी बहुत छोटी है और बियरिश की बॉडी भी छोटी है और वीक दोनों तरफ बड़ी है, ठीक है। इसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। हाँ मतलब इसे एक अलग नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग लैग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाली, ठीक है। इसमें हमको लॉन्ग लैग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब, जैसे कि अभी हमने पहले देखा था कि इसमें बॉडी छोटी है और विक दोनों तरफ बड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये है हैमर, ठीक है। हैमर पैटर्न मतलब ऐसा है कि ये बुलिश में भी दिखती है और बियरिश में भी दिखती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो ये है ये एक हैमर जैसी रहती है। ये जो है ये स्ट्रक्चर ऐसा हैमर जैसा दिखता है, हथौड़े जैसा, जिसकी बॉडी बड़ी रहती है और विक जो है वो बड़ी, बॉडी छोटी रहती है और विक बड़ी रहती है। ये हैमर टाइप रहता है। ये बुलिश में भी रहता है और बियरिश में भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये है क्लोजिंग मारबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो अभी ये क्या करता है, बियरिश में इसकी बॉडी बड़ी है, ठीक है। और ये इन्वर्टेड साइड है, ठीक है। बियरिश में इसकी जो विग है वो ऊपर की साइड है और बॉडी नीचे की साइड है, ठीक है। ये बियरिश में। बुलिश में इसकी विग नीचे है लेकिन बॉडी ऊपर साइड है, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्लोजिंग मारबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे आपने कभी लाइव मार्केट में देखा होगा कि अ, बोलते हैं कि भाई कैंडल की क्लोजिंग आने दो तब हम ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। वो इसी टाइप के रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है
हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, हमने पहले भी वही देखा था। पहले एक ही कैंडल थी, ठीक है, मतलब एक बियरिश और एक बुलिश साइड, ये हैमर है ना, मैंने वो पहले भी समझाया था, वही है, ठीक है। मतलब इसकी बॉडी ऊपर रहती है बड़ी, और विक भी छोटी, और विक जो है वो बड़ी रहती है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए इसका कोई ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन ये क्या काम करता है, ये रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए काम करते हैं। जब भी आपको इस तरीके का इस तरीके की कैंडल स्टिक पैटर्न अगर मार्केट में दिखाई दी, तो हो सकता है कि जब भी यह मार्केट बुलिश हो, ठीक है, और आप और वो ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न वहां पे फॉर्म करे, तो वो हो सकता है अपना स्ट्रक्चर चेंज करे, ठीक है, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं एसएमसी में, ठीक है। जब भी आपको ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट बाद में है की रिवर्सल बार, ठीक है, ये बुलिश में भी दिखाई देती है और बियरिश में भी दिखाई देती है, ठीक है। अब ये कैसे रहती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो कि ये जो है पहले एक बियरिश कैंडल रहती है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल रहती है बुलिश, ठीक है, इसको हम बुलिश बोलते हैं। जो बुलिश की रिवर्सल बार है, इसको आसान तरीका है याद करने का, कि इसकी जो बॉडी रहती है बुलिश साइड की, वो बड़ी रहेंगी, ठीक है, और बियरिश में इसकी जो बॉडी रहेंगी वो बड़ी रहेंगी अगर रिवर्सल होगा तो, ठीक है। मतलब कि जो सेलर है वो बुलिश में वीक हो रहे हैं और बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, और जो बायर है वो वीक हो रहे हैं और सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं, जिसे हम बियरिश और बुलिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब भी चार्ट में आपको ऐसे पैटर्न दिखे, ऐसी कैंडल दिखे, तो समझ लेना कि एक बुलिश और बियरिश साइड मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसे कहते हैं बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए ये क्या करता है पता है क्या, इसको एक हारामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि सेलिंग धीरे 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 स्लो होती है, और यहाँ से एक बायर अपना कंट्रोल ले लेता है, ठीक है, और बायर जो है वो यहाँ से अपना कंट्रोल लेके रिवर्स करता है, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं कि ये डोजी टाइप बियरिश कैंडल रहती है, जिसकी विक बड़ी होती है और बॉडी जो है वो बॉडी जो है वो बड़ी रहती है, बॉडी छोटी रहती है और विक बड़ी रहती है, ठीक है। ये डोजी टाइप बनती है, ठीक है, ये डोजी टाइप बनती है, और ये अपनी सेलिंग कम करते करते आती है और कंट्रोल बायर ले लेता है, और फिर यहाँ से वो अपसाइड मूवमेंट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। हम्म, ये है हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसे हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न से भी जानते हैं। क्या होता है, देखो, यहाँ से बायर्स आए, ठीक है, ये बायर्स ऊपर आए, ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्होंने बायर ने एक डोजी कैंडल बनाई। अब इससे क्या समझ में आता है कि बायर यहाँ कंट्रोल छोड़ रहा है, समझ रहे हो, मतलब बायर अपनी बाइंग अभी स्लो कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स आए सेलिंग साइड, ठीक है, ये बियरिश के टाइम पर। और बुलिश के टाइम पर क्या होता है कि
सेलर जो है नीचे आए, ठीक है, और अपनी सेलिंग को स्लो करे, ठीक है, फिर यहाँ से रिवर्स हो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न। समझ रहे हो? चार्ट में जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर और ऐसी कैंडल दिखाई दे तो समझ लेना रिवर्सल आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, ये है हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न। ये डोजी का ही काम करती है, ठीक है। ये डोजी का ही काम करती, जिसकी विग बड़ी होती है और बॉडी छोटी रहती है, बुलिश साइड और बियरिश साइड, ठीक है। नेक्स्ट, ये बुलिश किकर और बियरिश किकर, मतलब ये कि कैंडल बियरिश की भी क्लोजिंग है और बुलिश की भी क्लोजिंग है, ठीक है। बुलिश मार्केट अगर जा रहा हो तो वो ऐसा मार्केट जाएगा कि भाई सेलर जो है अपनी सेलर बायर बन जाएगा, ठीक है, और जो बायर है वो सेलर बन जाएगा, ठीक है। बाद में शॉर्ट लाइन कैंडलिस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये तो डोजी जैसी ही है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी रहती है, ठीक है, और विक जो है वो छोटी रहती है। बाद में क्रेडल कैंडलिस्टिक पैटर्न, मतलब कि जैसे मार्केट ऐसे करते 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 नीचे आया, है ना, ठीक है। फिर धीरे धीरे सेलर ने अपना कंट्रोल यहाँ पे छोड़ा और वो बायर ने अपना कंट्रोल लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये है डार्क क्लाउड कवर कैंडलिस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब इसको बियरिश एंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न से भी जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि देखो, ये है बायर्स की कैंडल, बुलिश की, ठीक है। इस बुलिश की कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो, है ना? इस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बायर्स है, हम्म, इसका कंट्रोल सेलर ने ले गया है। एक लिक्विडिटी का पार्ट है, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे सेलिंग की कैंडल बनती, मतलब बियरिश की, और वो अगर नीचे बुलिश की कैंडल बनती, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ कैंडलिस्टिक पैटर्न ही समझते हैं, ठीक है। आप ये सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि जिस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है उसे हम बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है। बियरिश या बुलिश कैंडल पर, बियरिश में पहली कैंडल बाइंग की रहेंगी, मतलब हाँ, बाइंग की रहेंगी, और बुलिश में पहली कैंडल सेलिंग की रहेंगी, ठीक है, जिसका हाई ब्रेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल की स्ट्रेटजी बताई गई है कि ऐसा दिखाया गया है कि बायर्स, मतलब जो बाइंग हो रही थी यहाँ से, ठीक है, फिर क्या हुआ कि बहुत फिर सेलर ने अपना कंट्रोल लिया, सेलर ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया और ये फॉल हो गया मार्केट, ठीक है।
देखो, मैंने बताया था, पहले हमने बियरिश देखी थी। बियरिश में ये वाली कैंडल कौन सी थी? कमेंट करके बताना, ये वाली कैंडल कौन सी थी? ये वाली कैंडल थी ग्रीन। बुलिश में ये वाली कैंडल कौन सी है? रेड। मैंने पहले बताया था। ये है पर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें बॉडी बड़ी है और विक छोटी है, बुलिश और बियरिश साइड में। ठीक है। और दोनों कैंडल का साइज एक जैसा है, ओपनिंग क्लोजिंग एक जैसी है, हाई और लो एक जैसा है। ठीक है। बाद में है बियरिश ट्रस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। ये ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि भाई बॉडी बड़ी है और विक छोटी है। बाद में है मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब ये कि दोनों जो कैंडल है जिसमें दोनों का साइज कम ज्यादा है और विक बड़ी है। अब ये क्या है? नेक कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। मतलब ये कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो गया है। हमने पहले क्या देखा था कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। ये भी वही है। अब ये क्या है? बुलिश स्टिक का सैंडविच और बियरिश स्टिक सैंडविच। मतलब क्या है कि देखो, दो बियरिश कैंडल के बीच में एक बुलिश कैंडल है जिसको हम बुलिश स्टिक सैंडविच बोलते हैं। सैंडविच कैसा रहता है ना? दो ब्रेड के बीच में एक बटर रहता है ना, वैसा। ठीक है। और बियरिश स्टिक कैंडल स्टिक में दोनों कैंडल ग्रीन रहेंगे और बीच में कैंडल रेड रहेंगी। इसका उल्टा। ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम डिटेल में बात कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। स्किप मत करिएगा। ठीक है। बाद में अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न स्टमक अबाउट द बुलिश मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक। ठीक है। ऐसा बन लो। ठीक है। मतलब ये कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। इसने इसका हाई ब्रेक किया है ना, इसलिए हमको इसके मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। बाद में ये है डोजी मॉर्निंग स्टार। डोजी मॉर्निंग स्टार कैसा? एक बियरिश कैंडल है, बीच में डोजी है और बाद में बुलिश कैंडल है। ठीक है। इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न। ठीक है। ये पहला था मॉर्निंग, अब है इवनिंग। ठीक है। इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है? पहली कैंडल बुलिश है। ठीक है। बाद में ऊपर के साइड डोजी है और फिर बियरिश कैंडल है। ठीक है। समझ में आया? ये वाली ये ऊपर साइड थी, वो ये इवनिंग में ऊपर है और मॉर्निंग में नीचे है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, ये है थ्री ब्लैक क्राउ कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कहने का है कि ये मतलब ये कहने का है कि तीनों की बॉडी एक जैसी, विक एक जैसे, है ना? और ये एक पैरेलल चैनल में चल रही है। समझ रहे हो? जिसको हम थ्री ब्लैक क्राउ कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये है बुलिश एब्डोमेन बॉडी, ये है बियरिश एब्डोमेन बॉडी। ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक, जैसे कि
दो कैंडल मतलब थ्री इनसाइड है, मतलब कैसा है देखो, एक बियरिश कैंडल है, एक डोजी बनी हुई है और फिर बुलिश बनी हुई है, ये नीचे साइड है। फिर बुलिश कैंडल का साइड बियरिश कैंडल से छोटा है ना। और ऐसा समझ लो कि दो बियरिश कैंडल है ना, जिसे हम बुलिश एब्डोमेन बॉडी बोलते हैं। बियरिश में दो ग्रीन कैंडल है, जिसमें हम बियरिश एब्डोमेन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि एक में बुलिश में नीचे रहता है और बियरिश में ऊपर होता है। क्यों होता है ऐसा बताओ बरो, क्यों होता है ऐसा? ये बुलिश में इस साइड नीचे क्यों है बताओ? और बियरिश में ये ऊपर साइड क्यों है ये बताओ? क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि नीचे से बाइंग प्रेशर ऊपर जाता है ना। मतलब सेलर अभी वीक हो रहे हैं और बायर सब कंट्रोल ले रहे हैं, और बियरिश में बायर्स अभी वीक हो रहे हैं और सेलर कंट्रोल ले रहे हैं। समझ रहा है? नेक्स्ट, थ्री इनसाइड डाउन कैंडलिस्टिक पैटर्न मतलब क्या है कि एक कैंडल बुलिश है, एक बियरिश है, जिसको हम हैमर, ठीक है, जिसका बॉडी छोटी है, विक बड़ी है। और तीसरी कैंडल जो है वो भी बियरिश की जैसी ही है, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो एक जैसा है, ठीक है। इस दोनों कैंडल के बीच में एक बियरिश कैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट, ये है थ्री इनसाइड ऑफ कैंडलिस्टिक पैटर्न, ठीक है। मतलब ये कि एक बियरिश है, एक बुलिश है, एक बुलिश कैंडल है, मगर ये एक डोजी कैंडल बने हुई है, ठीक है। हाँ, अभी ये बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडल, बियरी बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडल, देखो क्या है ये है, ये जो है ये एक सेलर है, ठीक है। सेलर क्या कर रहे हैं, नीचे आते आते अपनी जो पोजीशन है या फिर अपनी जो पावर है वो स्लो करते हुए आ रहे हैं, है ना। और बायर्स अपना कंट्रोल ले रहे हैं। ऐसा होता है ना कभी कि भाई अचानक से बहुत बड़ी बाइंग आ गई, अचानक से बहुत बड़ी सेलिंग आ गई, है ना। तब ऐसा पैटर्न बनता है, समझ रहे हो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये है थ्री आउटसाइड ऑफ कैंडलिस्टिक पैटर्न मतलब क्या है देखो, इसमें क्या है, एक जो कैंडल है ये बियरिश की है, जिसकी बॉडी बड़ी है, विक छोटी बड़ी है। और बाद में बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश की बड़ी कैंडल है। और प्रीवियस कैंडल के दोनों का हाई ब्रेक हुआ है, समझ रहे हो, ये वाला, इसका हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, थ्री आउटसाइड डाउन कैंडलिस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये क्या होता है कि एक जो है बुलिश कैंडल है जिसकी बॉडी बड़ी है, विक जो है वो कम ज्यादा है, ठीक है। पहले इसमें क्या देखा था हमने कि प्रीवियस दो कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, इस प्रीवियस दो कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, समझ रहे हो, ठीक है। पहले जी कैंडल थी वो बियरिश थी, ठीक है। और मतलब अभी जो कैंडल है वो क्या है, बुलिश की कैंडल है।
प्रीवियस कैंडल का पहले लो हाई ब्रेक हुआ था, अभी लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट 3 स्टार साउथ कैंडलस्टिक पैटर्न। एक कैंडल बड़ी है, दूसरी कैंडल उससे छोटी है, और तीसरी कैंडल सबसे छोटी है। ठीक है, और ये जो है इनका वीक ऊपर जो है, इनका हाई, इनका हाई, इनका हाई, मतलब कि ये 50% प्रीवियस कैंडल के नीचे है। ठीक है, ये वाली देखो, ये वाली देखो। जैसे हम ट्रेड लेते हैं ना, तो क्या करते हैं पता है, ये जो बड़ी बियरिश कैंडल है इसको हम एफईजी मानते हैं। ठीक है, और जैसे हमने ट्रेड लिया तो हम इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखते, यहाँ से हम पोजीशन लगाते हैं। समझ रहे हो? हमें पता चलता है कि भाई अभी सेलिंग ही मार्केट में हो रही है। चलो नेक्स्ट। ठीक है, ये है इनसाइड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब क्या है देखो, ये जब मार्केट रेंज में रहता है, मतलब क्या है पता, कि बियरिश की जो कैंडल है इसमें मार्केट कंसोलिडेट करता है, एक रेंज में रहता है, अपन कहते हैं ना एक रेंज में है करके। जब आप देखोगे कि मार्केट अभी अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, समझ रहे हो ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक बियरिश की कैंडल है, एक डोजी कैंडल बियरिश की है। ठीक है, जिसमें एक बुलिश की बड़ी कैंडल है और डोजी कैंडल बुलिश की है। ठीक है, और इन दोनों कैंडल के बीच में एक रेंज बनी हुई है और इन दोनों कैंडल के बीच में गैप है। 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे हमने प्रीवियस में डाउन साइड देखा था कि प्रीवियस कैंडल जो है वो बड़ी है, उससे छोटी कैंडल है और सबसे छोटी कैंडल है ना। मैंने बताया था आपको पहले इसमें, है ना। यहाँ पे क्या है कि ये छोटी कैंडल है, ये छोटी है, ये सेम है और इससे बड़ी ये है। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, ये है स्टेल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या है होता है देखो, इसमें एक बड़ी कैंडल बनती है बुलिश साइड की, अप ट्रेंड होता है तो, फिर उससे छोटी बनती है, फिर छोटी बनती है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड होता है तो एक बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, फिर उससे छोटी कैंडल रेड की बनती है, फिर छोटी कैंडल बनती है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड के। फिर फॉलिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न, ये क्या है मैं देखो। ठीक है, एक एक बियरिश साइड कैंडल है ना, है कि नहीं? है या नहीं है बताओ। ठीक है, दोनों कैंडल जो है वो बियरिश की बड़ी है, और एक कैंडल, तीनों कैंडल जो है वो क्या है, तीनों कैंडल छोटी है कि नहीं है? देखो ये है कि नहीं है, एक बड़ी कैंडल है, फिर तीनों कैंडल जो है डोजी बनी हुई है, फिर बड़ी कैंडल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉलिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट, राइजिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न। फॉलिंग
में 3 ग्रीन थी और राइजिंग में 3 रेड है। समझ रहे हो ना? फॉलिंग में क्या था? दोनों कैंडल रेड थी, बड़ी थी, है ना? और जो राइजिंग में है दोनों कैंडल ग्रीन। समझ रहे हो? फॉलिंग और राइजिंग का समझ रहे हो? ठीक है, ओके। ये बुलिश और बियरिश है, ये स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो? मतलब जैसा कि हमें ऐसे कैंडल दिखाई दी कि जिसकी बॉडी बड़ी है, फिर ग्रीन है, मतलब रेड ग्रीन ग्रीन, फिर ग्रीन रेड। समझ रहे हो मतलब क्या है? मैं बताता हूँ कि हमको दिखाई देता है कि 2 छोटी कैंडल बनती है, फिर एक बड़ी ग्रीन बन जाती है। ठीक है, और इसमें क्या दिखाई देता है? 2 छोटी ग्रीन कैंडल बनती है और बड़ी रेड कैंडल बन जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेपरेटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ये वाला। समझ रहे हो? ये वाले कैंडल का हाई ब्रेक होता है। ठीक है, मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश मैट होल्ड, बियरिश मैट होल्ड। बुलिश में भी क्या होता है कि दोनों ग्रीन बड़ी कैंडल होती है और 3 छोटी रहती है। बियरिश में दो दो कैंडल कैसी रहती है? बड़ी रहती है बियरिश साइड, और फिर ये जो 3 कैंडल है इसकी साइज छोटी रहती है। मतलब 2 कैंडल के बीच 3 रेड कैंडल बुलिश, 2 रेड कैंडल के बीच 3 ग्रीन कैंडल बियरिश। समझ रहे हो? बाद में है बियरिश मॉडिफाइड और बुलिश मॉडिफाइड। ठीक है, बियरिश मॉडिफाइड का मतलब यह है कि जैसे मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाए रहा, ठीक है, फिर मार्केट धीरे धीरे इन्वर्टेड होते होते गिर रहा है। समझ रहे हो? इसे हम कहते हैं बियरिश। उसका अपोजिट बुलिश में मार्केट जो है वो एक सडनली फॉल करता है, फिर ऊपर जाने के लिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल से फॉर्मेशन से ऊपर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये है अपसाइड गैप 3 मेथड। मतलब ये कि मार्केट जब मान लो कि 2 कैंडल ग्रीन बनाता है जिसकी बॉडी बड़ी, विक छोटी, बॉडी बड़ी और दोनों विक छोटी होती है और दोनों ग्रीन होती है। इसका अपोजिट, जब ये दोनों रेड, मतलब दोनों अगर इसकी बॉडी बड़ी रहेगी और विक छोटी रहेंगी, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अपसाइड गैप थ्री। मतलब ये 2 कैंडल के बीच में एक गैप क्रिएट करता है। समझ रहे हो? अपसाइड जाने के लिए ये पुल बैक की एग्जाम्पल, ऐसा समझ लो। पुल बैक का एग्जाम्पल समझते हैं ना, कि हम रिट्रेसमेंट पुल बैक मैंने पहले वीडियो में समझाया था, वैसा। नेक्स्ट, ये भी वैसा ही है। ठीक है, मतलब क्या होता है? ये गैप क्रिएट होती है, मतलब ये कि पहले वो नीचे आती है, फिर सडनली ऊपर चला जाता। ठीक है, रिट्रेसमेंट और पुल बैक वही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। आपको समझ में रहा है ना? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के लिए, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ।
और इस चैनल पे अगर नए हो ना, जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिर ब्रेक अवे कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये क्या रहता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मार्केट में ऐसी कैंडल जो है वो ऊपर जाती है, ठीक है, और अचानक क्या होता है, अचानक फॉल होता है, ठीक है, अचानक एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसा करके फेक ब्रेकडाउन, ठीक है। इसका अपोजिट फेक, सॉरी, फेक ब्रेकअप और फेक ब्रेकडाउन, इसका नाम तो सुना होगा आपने, वही है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब है एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न। ये ऑर्डर ब्लॉक का तरह काम करती है कि ये प्रीवियस कैंडल, मतलब ये कि ये कैंडल एक बड़ी रहती है, फिर वो हैमर बनाती है, फिर डोजी बनाती है, और प्रीवियस कैंडल के हाई ब्रेक करते करते ऊपर जाती है, ठीक है। और हम इसे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। हम ऐसे एक ऑर्डर ब्लॉक भी मानते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि भाई इसी यही ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ से मार्केट आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। बाद में है लैडर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। लैडर टॉप का मतलब क्या है कि तीन ग्रीन कैंडल बनी है, फिर बायर्स वीक पड़ हो गए, फिर उसने क्या किया, छोटी सी डोजी कैंडल बनाई, है ना, फिर एक सडनली बड़ी रेड कैंडल बनाई, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा कि ये तो बॉटम साइड जाने के लिए, अप साइड जाने के लिए ये तीन रेड कैंडल बनाएगा, फिर एक छोटी सी बाइंग की डोजी कैंडल बनेगी, और फिर तीन ग्रीन कैंडल बनेंगी। इसका अपोजिट देखो, यही है, बोला था ना मैंने, इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, फिर एक बड़ी कैंडल बनाएगा, ठीक है, तीन रेड कैंडल बनाएगा, फिर एक इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, फिर ऊपर, ठीक है, ठीक है। ये हो गए कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। और एक जो जो चार्ट पैटर्न है ना, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप दोस्तों से ये वीडियो शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।